अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। हम एच पैलोरी इन्फेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और कल के जो दो वीडियोस थे हमारे साइकोटिक और सोरिक स्टेट के ऊपर, जैसे कि कल हमने एच पैलोरी इन्फेक्शन की सोरिक स्टेज और एच पैलोरी इन्फेक्शन की साइकोटिक स्टेज को हमने डिस्कस किया। तो आज हम एच पैलोरी इन्फेक्शन की जो कैंसर स्टेज है इसको हम डिस्कस करेंगे। जब एच पैलोरी इन्फेक्शन का पेशेंट अपनी सोरिक स्टेज में अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाता, अनट्रीटेड रहता है, तो वो सोरिक स्टेज जो होती है वो साइकोटिक स्टेज में कन्वर्ट होती है, जहाँ पे अल्सर क्रिएट होते हैं। अल्सर्स जब मैदे के अंदर हों और अल्सर से ट्रीटमेंट जब ना करवाई जाए तो वो नासूर बनते हैं, वो फैलता है और अनट्रीटेड अल्सर जो होता है, अनट्रीटेड गैस्ट्राइटिस जो होता है, ये आगे जाके कैंसर काज करता है। ठीक है। सोरिक स्टेट में मरीज का वज़न कम नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ उसकी ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, बर्पिंग, नॉजिया वगैरह की सिम्टम्स होती हैं। लेकिन जब साइकोटिक फेज में पेशेंट आता है तो यहाँ पे उसकी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इसको हाइपर एसिडिटी आगे जाके अल्सर क्रिएट करती है। अल्सर्स जब अनट्रीटेड रहते हैं तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके मैदे के अंदर मौजूद है, आपकी लाइनिंग के अंदर आपको पेन, मुसलसल पेन रहता है और वो आपकी लाइनिंग के अंदर जाके आपकी लाइनिंग को डैमेज करना शुरू करता है तेजाब। ठीक है। एक तो यही है ही हाइपर एसिडिटी, और मैदे की लाइनिंग के अल्सर की वजह से मुसलसल लाइनिंग को वो अटैक करता है और अनट्रीटेड अल्सर जो होता है वो फिर आगे जाके कैंसर स्टेज में जाके कन्वर्ट हो जाता है। अब साइकोटिक फेज में मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है, मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वो मैदे के अंदर हो सकती है, छोटी आंत के अंदर हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसको स्टूल ब्लैक, पखाना काला आना शुरू हो जाता है, वजन उसका कम होना शुरू हो जाता है। अब वही पेशेंट जब कैंसर स्टेज में आता है, कैंसर बन जाता है, तो वो जो तेजाब आपके मैदे के अल्सर को रोज़ाना डैमेज करता है, उसकी वजह से मैदे के अंदर एक ओवर ग्रोथ ट्यूमर टाइप बन जाता है, कुछ अंदर स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, एबनॉर्मल आपकी लाइनिंग में मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, ग्रोथ शुरू हो जाती है, कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है। उस ग्रोथ की वजह से, चाहे वो ड्यूडिनम के अंदर है, वो पेप्टिक अल्सर है, मैदे के अंदर है, वो फिर कैंसर जो होता है वो आपके लिए आगे जानलेवा साबित होता है। उस साइकोटिक स्टेज के अंदर वज़न कम होना शुरू हुआ और कैंसर स्टेज में आके मरीज़ का वज़न 30-35 किलो रह जाता है। बहुत सीवियर अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मरीज़ का वज़न बहुत कम, आँखें उसकी पीली, जो रंगत उसकी जो स्किन की होती है वो पीली होती है और आँखें उसकी वाइट होती है। कैंसर स्टेज में जब पेशेंट आता है तो उसकी स्किन येलो, आंखें उसकी वाइट हो जाती हैं, एनेमिक होता है, अंडरवेट होता है और उसकी वजह से उसके बाल भी जा सकते हैं, बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन भी हो जाती है, मायूसी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है और एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है। मरीज़ का मुसलसल वज़न कम हो रहा होता है और अगर उसकी वेट उसका सोरिक स्टेट में 70 kg था, साइकोटिक में वो आके 50 हो गया और कैंसर स्टेज में आके वो अंडर 40 हो गया, बहुत कम वज़न हो जाता है, शदीद कमज़ोरी आ जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग से शदीद जो है उसके अंदर जो है खून की कमी आ जाती है, डिप्रेशन, नौमीदी, होपलेसनेस, ये चीज़ें सारी उसके अंदर होती हैं। और लंबे अरसे तक मरीज़ जब वो अपनी खुराक उसकी ठीक नहीं होती है, वो खा पी नहीं सकता, इवन के कैंसर स्टेज में आके मरीज़ इवन के पानी भी पिए तो उसको अंदर जलन होती है।
तो उसके लिए खाना पीना और ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। तो ये कैंसर स्टेज में आके पेशेंट जो होता है, इसके लिए मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो होती है उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। ये ज़रूरी होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए ताकि उसके जो ग्रोथ है, उसको कैंसर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। होम्योपैथिक क्लिनिक्स के ऊपर हॉस्पिटलाइज करने की, दाखिल करने की इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट जो तो कैंसर स्टेज से गुजरे होते हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी होता है। और उसके साथ होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कैंसर स्टेज में आके आपकी मेडिसिन जो है, आपकी सिप्लिनियम, ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन, ठीक है जी, थूजा, मेड्राइनम, ये मेडिसिन, और फास्फोरस, आर्सेनिकम, ये मेडिसिन बनती हैं। इसके अलावा इनकी लोएस्ट पोटेंसीज यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। सोरिक स्टेज में हाई पोटेंसी, साइकोटिक स्टेज में मीडियम पोटेंसी और कैंसर स्टेज में लोअर पोटेंसी इस्तेमाल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज हमारी 24/7 जारी रहती हैं। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या तैमूरी क्लिनिक खुद भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।